रिया, ले जाओ उसे। चलो। मेरे घर में घुसकर मुझे परेशान कर रही है। चल निकल यहाँ से, निकल। एक बात हमेशा याद रखना, तू नाजायज है और तेरी माँ बिन ब्याही औरत है। भीमा, दरवाजा बंद कर ले, कहीं फिर से ये कूड़ा मेरे घर के अंदर ना आ जाए। ये घर मैं तुमसे वापस लेके रहूंगी दयावंती मेहता। यहीं से सब शुरू हुआ था ना। माँ, मैं जानती हूँ अनन्या के घर आने के पीछे जरूर आपका कोई प्लान है, पर अगर श्वेता जी बुरा मान गई तो? और उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। हैप्पी, पहले मुझसे मेरा फियांसे छीन ली, मुझसे मेरी दादी ले ली, और मन नहीं भरा तो ये घर लेने आ गई। जिया, ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज अनन्या, ये दोस्ती का नाटक करना बंद करो। तुम और नील दोनों एक साथ थे, राइट? रिया, तुम पहले बैठो, बैठो। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मा किडनैप हो गई थी और नील मेरे। स्टॉप इट! ये झूठ बोलना बंद करो। रिया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नील, फाइन, अब तो तुम्हारी मॉम किडनैप नहीं है, फिर तुम्हें क्यों नील कॉल करता है? हाँ, वाह, इंटरेस्टिंग। मानना पड़ेगा वैसे ये कनेक्शन। एक ने याद किया तो दूसरे ने फोन कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। रिया, लिसन टू मी। Don't you dare touch me. तुम आ तो गई हो अपनी मर्जी से, लेकिन खुश नहीं रह पाओगी। And I promise that. हेलो, कल तुम्हें और तुम्हारी मॉम को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। नहीं नील, वो माँ को किडनैपिंग के इंसिडेंट्स के बाद ना थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने उन्हें दिल्ली भेज दिया। हाँ तो बुलाओ नहीं वापस, कल नहीं तो परसों। उनका यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। नहीं नील, तुम समझ नहीं रहे हो, वो माँ आ नहीं सकती है। अनन्या, बात क्या है? अब इतना कुछ होने के बाद इतना भरोसा तुम मुझ पे कर सकती हो ना? अब इतना वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है तो कुछ सीक्रेट्स तो शेयर कर सकते हैं, पूरी तरह नहीं, आधा अधूरा ही सही। इतने तो दोस्त हम लोग बन चुके हैं ना, राइट? माय गॉड, ये लड़की तो फिर से मेरे टिल्लू को पट्टी पढ़ाने चली है। आई बेटर स्टॉप हर। और क्या कह रही थी? सीक्रेट, दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये शब्द जब आ जाते हैं ना तो स्यापा शुरू होने लगता है। आई थिंक आई बेटर स्टॉप हर। ओ नो नो मिसेस खन्ना, यू स्टॉप। कभी कभी क्या होता है ना, सीधा रास्ता अपनाने से सब कुछ उल्टा हो जाता है, और ये जो पंगा है ना, उसके लिए उल्टा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, तभी सब कुछ सीधा होगा। यस। मुझे इस अनन्या पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। क्या जरूरत थी उसे इस घर में लाने की लिए? माँ, ये दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? चुप। तूने आज के बाद मेरे ऊपर आवाज चढ़ाई ना तो तुझे हमेशा के लिए म्यूट कर दूंगी मैं।
इस घर में मुझसे ज्यादा और किसी की आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? और दरवाजा मैंने इसलिए बंद किया ताकि अनन्या हमारी बात ना सुने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा पोता अमोल कल सुबह तक घर पे आएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन कल तक मेरे अमोल के घर आने तक अनन्या की जितनी खातिरदारी कर सकती हो करो। उसे जो भी चाहिए दे दो। एक दिन के लिए उसकी नौकरानी भी बनना पड़े बन लो। क्योंकि इस वक्त मेरे अमोल को जेल से बाहर निकालने के अलावा मेरे लिए और कोई बात जरूरी नहीं है, समझी? बुआ, क्या जरूरत थी दादी को उस अनन्या को इस घर में लाने की? ऊपर से मेरा रूम तक दे दिया। मैं उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती। हमें ही कुछ करना पड़ेगा रिया, कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे अमोल के आते ही हम उस अनन्या को धक्के मार के इस घर से निकालें। मेरे पास एक प्लान है। अनन्या नीला आंटी के घर पे पीजी है, बट नीला आंटी अनन्या को इंट्रोड्यूस करने में इतना हिचकिचा क्यों रही? और अनन्या भी अनकंफर्टेबल लग रही थी। अमोल, अनन्या ने अमोल को अरेस्ट कराया ये कह के कि उसने उसकी मां को किडनैप किया, पर नीला आंटी के पैर पे वो चोट और यूं अनन्या का पीजी बन के आ जाना। कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही वाली। मेरा शक शायद पहले भी सही था और आज भी सही है, और ये बात मैं प्रूव करके रहूंगा कि यही अवनी है। ये लो, पी लो। तो तुम्हारी मॉम कैसी है? आई होप ठीक है। चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम को जस्टिस मैं दिलवाऊंगा। आई अंडरस्टैंड मेरी एंगेजमेंट उस घर में हो रखी है, लेकिन मेरा यकीन मानो, मेरे लिए मेरी ड्यूटी रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों होना? नहीं, नील, मैं केस ड्रॉप कर रही हूँ। क्यों? तुम्हें कोई धमका रहा है? कोई प्रेशर डाल रहे हो तुम पे? आई कैन हेल्प यू, टेल मी। नील बेटे, तुम्हें वाकई लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? देखो नील बेटा, मेरा अमोल तो बच्चा है और मुझे लगता है कि कई बार जो काम सजा देने से नहीं होता ना, वो माफ करने से होता है। उसे माफ कर दो।
वो फिर से कभी ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ नील, उसे एक चांस दो। और तुम ही तो कहते हो ना कि सबको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। सच में तुम ये केस वापस लेना चाहती हो? तुम एक क्रिमिनल को बढ़ावा दे रही हो। बढ़ावा नहीं, एक चांस सुधरने का, रिफॉर्मेशन। और मैं दादी की बात से सहमत हूँ। बेटा इस उम्र में इतना बड़ा दुख मत तो मुझे। इकलौते पोते को वो भी जेल में देखना मैं नहीं सह कर पाऊं। मैं वादा करती हूँ वो सुधर जाएगा, उसे एक मौका दे दो। वो बुरा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा भटक गया है, पर मैं उसे सही रास्ते पर लाऊंगी। अनन्या भी मेरी मदद करेगी ना तू? जी दादी। अवनी का फोन क्यों नहीं आया अब तक? हेलो हेलो नीला आंटी। आंटी नन्नू का एक्सीडेंट हो गया आंटी, बहुत सीरियस है। और डॉक्टर ने कहा कि बहुत ब्लड लॉस हो गया और उन्होंने खून की इमीडिएट जरूरत है आंटी। प्रॉब्लम ये है कि नन्नू का ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर है। काश अब नहीं होती, क्योंकि उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था ना। अली पर वो होश में तो है ना? नहीं आंटी, वो अभी भी होश में नहीं है। अब तो सब आंटी ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है आंटी, कुछ हो सकता है तो प्लीज देखिएगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। नन्नू का एक्सीडेंट? क्या मुझे अवनी को बताना चाहिए? ये रहे बेल के पेपर्स। दीदी, अमोल को छोड़ दो। यस सर। ओके मैम। मेरा अमोल, चल अब इन दोनों से माफी मांग ले। बहुत परेशान किया है तुमने इन दोनों को, चल माफी मांग। और वैसे भी नील तो तेरा होने वाला जीजा है ना। चल माफी मांग। रहने दीजिए। नहीं, इसने जो भी किया है उसके लिए इसे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। चल माफी मांग। आई एम सॉरी। आज के बाद जो ये कहेगी वही तू करेगा। अरे आज इसी की वजह से तू जेल से बाहर है।
चिंता मत कीजिए दादी जी, मैं आ गई हूँ ना, अब इसे सुधार ही लूंगी। क्या करूं? थैंक यू बोलूं? नहीं, मेरे पैर छू और आशीर्वाद लो। ये आगे तुम्हारी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं उनके साथ तुम एडजस्ट कर सको। इससे बेटर मैं जेल वापस चले जाऊं। अमोल, अनन्या ने जैसा भी कहा है बिल्कुल वैसा ही कर। आखिर वो तेरी बड़ी बहन जैसी है। आज दादी ने पहली बार मुझे तुम्हारी वजह से डांटा है। तैयार हो जाओ, ऐसा बहुत कुछ होने वाला है आगे जो तुम्हारी लाइफ में पहली बार होगा। पैर छू। जब तक तुम सुधर नहीं जाते तब तक सिर्फ अमोल। अमन तभी बोलूंगी जब खुशी से अपनी बहन के पांव छुओगे।